बैक ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। और अब मैंने सोचा है मैं ब्लॉग्स बनाना कंटिन्यू करूँगी। आप सभी को बता दूँ, मैं इतने दिनों से ब्लॉग ही नहीं बना रही थी। इतनी क्या साल हो चुके हैं मेरे ख्याल से, कब मैंने स्टार्ट करा था, मार्च में आई थिंक मैंने लास्ट ब्लॉग करा था, 7 या 8 मार्च को मेरे ख्याल से, हाँ तभी डाला था। तो मतलब पूरा 1-1.5 साल हो चुका है जो कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। कुछ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा कभी कभी बढ़ जाती हैं कि हम ब्लॉग या फिर कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाते। तो मेरे साथ भी वही हुआ था। इन 1.5 सालों में बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ जो पहले नहीं हुआ था। मैं बताऊँ, मैंने लास्ट ब्लॉग मैंने दूसरे घर में शुरू किया था। लास्ट ब्लॉग बनाया था मेरे ख्याल से दूसरे घर में, तो लग गया था प्रॉब्लम्स की वजह से। तो वो प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा, मुझे मतलब आधी तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी बहुत ज़्यादा। कुछ दिनों तक तो आई थिंक मैं इंस्टा पर भी ऑनलाइन नहीं आई थी। इन्हीं दिनों पिछले दिनों शायद जून की बात है, शायद जून या मई की बात है, इन्हीं दिनों की बात है। 2025 में बहुत बेकार साल था। मतलब मेरी लाइफ में अगर कोई सबसे बेकार ईयर है, साल है, तो वो 2025 है। बिल्कुल भी नहीं पसंद मुझे उसके बारे में बात करना। जब भी मैं सोचती हूँ मुझे रोना आ जाता है। बात नहीं करते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या थी वो मैं बताऊँगी तसल्ली से। उसका या तो फिर मैं पूरी एक वीडियो डालूँगी या फिर मैं खुद लाइव आकर बताऊँगी क्या क्या हुआ था। बाकी अभी कंटिन्यू करते हैं। और मैंने कंटिन्यू क्यों करा है? अपने रिलेटिव्स की वजह से मुझे मोटिवेशन मिल गया है, अपने रिलेटिव्स की वजह से ब्लॉग बनाने के लिए। चलिए देखो, मैं बताती हूँ। इंस्टा पर मैं रील्स डालती हूँ अभी कभी कभी, कोई देखे ना देखे, मेरे रिलेटिव्स पक्का देखते हैं 100%। मैं गारंटी ले सकती हूँ कि वो 100% मेरी वीडियो देखते हैं। मुझे पता है, भले उन्हें नहीं पता होगा, उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, मैं कुछ देख नहीं रहा। नहीं भाई, मैं नज़र रखती हूँ सब पर। तुम क्या क्या कर रहे हो, तुम पर नहीं, तुम लोग मुझ पर नज़र रख रहे हो, बल्कि उल्टा कि मैं क्या क्या कब क्या कैसे कर रही हूँ। तो अब मैं बता दूँ कि मैं ब्लॉग्स भी बनाऊँगी डेली कंटिन्यू, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मुझे अपना डेली लाइफ जो मैं करती हूँ रूटीन अपना शेयर करना चाहिए, डेली लाइफ रूटीन। और मुझे किस किस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है इतने सालों में, मुझे उसका भी मुझे लगता है कि देना चाहिए। क्योंकि आजकल की जनरेशन में देखा जाए तो लोगों को एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया है पहले के मुकाबले। पहले लोग सोचते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी जितनी आज के बच्चों की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। बट उन्हें ऐसा लगता नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि इन लोगों की ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है, इन्हें ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल रही है, खाओ पियो आराम से मज़े करो। नहीं भाई, यही लाइफ नहीं होती। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, बस वो किसी को बता नहीं पाते, वो एक अलग बात है। मेरे साथ भी वही हुआ है। कोई बात नहीं, आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं पता है सुबह से मैं काम कर रही थी, मैं सच बता रही हूँ, मैंने फ़ोन भी चलाया है घंटों तक, 1 घंटा या 1.5 घंटा कुछ लमसम चलाया है। और उसके बाद क्या कहते हैं, अभी मुझे ये सारे कपड़े भी तय करने हैं। इनफैक्ट मुझे कपड़े भी सुखाने हैं, आधे कपड़े पता है मैंने कपड़े सुखाए। भगवान ने भी मेरे साथ धोखा कर दिया, उन्होंने बारिश कर दी, मुझे फिर से कपड़े ये कहते हैं हटाने पड़े। और फिर क्या कहते हैं बारिश पता है 2 मिनट की भी नहीं पड़ी है, 1 मिनट की भी नहीं पड़ी है, फिर बारिश हो गई, फिर मुझे दोबारा कपड़े डालने पड़े। इतनी किस्मत बेकार किसी की कैसे हो सकती है। क्या छोड़ो, अपना काम कंटिन्यू करते हैं। और अब से मैं डेली ब्लॉग्स डालूँगी। डेली तो नहीं कह सकती, बट कभी कभार मैं, जैसे कि मुझे जैसे पेपर आ गए मेरे ईडी आ गए, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और बाकी मैं 1-2 दिन छोड़ के डालने करूँगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि डेली का मैं नहीं कर सकती, क्योंकि एडिटिंग करनी होती है काफ़ी ज़्यादा, और वीडियो भी बनानी होती है, और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करना है मुझे। और अगर मैं घर का काम नहीं करूँगी तो मेरे पेरेंट्स, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ काम नहीं करती, मैं दिन भर घर में पड़ी रहती हूँ, स्कूल से आती हूँ,
सीधा सो जाती हूँ, जब उठती हूँ फ़ोन चलाती हूँ, खाती पीती हूँ, फिर से सो जाती हूँ। उन्हें ऐसा लगता है मेरी लाइफ में कुछ, मेरा लाइफ का कुछ आगे है ही, कुछ क्या कहते हैं उसे, छोड़ो जो कुछ भी कहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। मैं सिर्फ यहाँ पर आराम करने के लिए आई हूँ ज़िंदगी में, और मुझे कुछ नहीं करना है इस धरती पर आकर। मैं सिर्फ खा रही हूँ, पी रही हूँ, सो रही हूँ और कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और अभी मुझे काम भी करना है। अभी सुबह से बस मैंने झाड़ू ही मारी है और कुछ नहीं करा। बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। बर्तन तो खैर मैं धोती हूँ कि वो मुझे पसंद भी नहीं बिल्कुल, बट जो जो काम मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। तो इस चटोरे ने भी अपने लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर करा है। ऐसा हो नहीं सकता मंगाए ना कुछ, क्या कहते हैं इसे, बाउली मफिन्स मंगाए हैं इसमें कुछ, क्यूरियोसिटी, पता नहीं क्या है, मैंने तो कभी खाया नहीं। 2 मिली है, ले भिखारी, एक तू ले जा यहाँ से। गंजा कैप पहन के आया है। गंजा कैप पहन के आया। मैं कह रही अचानक से ये चला कहाँ गया है, पता चला कि ये कैप पहनने गया है। तो अभी मैंने पेट पूजा तो कर लिया, अब काम करने की बारी आ चुकी है। तो मैं ये ना नया वाला ले और इससे पहले मैं निकाल देती हूँ। Lights went down when you feel fire went out, lights went down when you feel lost in your shadow. और अभी इसे लगाती हूँ, तो पहले मुझे इसे काटना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा आएगा नहीं। मुझे लगता है मुझे इसका हाफ कर देना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा। तो हेलो गाइस, मेरी दीदी पोछा मार रही है, चुपचाप से बंद कर दे। सारा काम पूरा हो चुका है और एकदम घर को चमका दिया मैंने। अब लग रहा है ना चमका हुआ घर। और मेरे फेस पर यूँ करूँ, मैंने फेस पैक लगाया है। अभी मैं नहाने जा रही हूँ, 6 बजने वाले हैं अभी, और अब मैं नहाने जा रही हूँ सुबह से। तो सुबह से मैं काम कर रही हूँ, और हालांकि लोगों को लगेगा कि मैंने इतना काम नहीं करा है, जहाँ तक मैंने इतना टाइम दिया। इतना काम भाई, ब्रेक भी लेना पड़ता है, आराम भी करना पड़ता है। और अभी मैं 10 मिनट तक रील चलाऊँगी, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। नहा क्या कह रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी मैं नहा कर तो आ चुकी हूँ, पर अभी मुझे पता चला है कि जो मेरी स्कूल की PTM है वो कैंसिल हो चुकी है, और अब मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। अब मुझे अपना काम भी कंप्लीट करना पड़ेगा।
रात में। मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है? मेरे जैसे चला गया। और अब मैं अपना काम कंप्लीट करूँगी आगे का, और अब मुझे फिर से भूख लग गई है। और बाय द वे मैं आपको बता दूँ कि मैंने ब्लॉग सुबह से स्टार्ट नहीं करा था। मैंने स्टार्ट करा था दोपहर के टाइम 4 बजे स्टार्ट करा था, और अभी बज चुके हैं 8 नहीं 7:30 बजे अभी। तो अब मैं जाऊँगी और PTM कैंप से बैठी, मुझे कल स्कूल जाना पड़ेगा। और अब मुझे फिर से भूख लग रही है और मैं जा रही खाना खाने। फिर आराम से मुझे लगता है 10 बजे तक तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी मुझे, इट्स कंपल्सरी। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा कुछ खाने, पेट पूजा करने। फिर तो अभी 10 बज चुके हैं और मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। कमर बहुत ज़ोरों से दुख रही है मेरी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बुद्धि हो गई हूँ, कुछ काम नहीं होगा मुझसे। अभी बहुत ज़ोरों से हवा चलती है, तो मैं सारे कपड़े उतार के लाई। और अब मुझे लगता है मुझे ये सारे कपड़े फिर से तय करने चाहिए। सुबह जैसा काम, मुझे नींद भी आ रही है बहुत ज़ोरों से। जल्दी से कपड़े सामने कर खाना खा कर मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है लेट हो चुका है। 10 बज चुके हैं टोटली, बज चुके बस हाँ 10:07 हो गए हैं। और अब मैं जल्दी से कपड़े तय करके खाना खाकर फिर मैं बिस्तर करके जा रही हूँ सोने, क्योंकि मुझे सुबह उठना भी होता है जल्दी, स्कूल भी जाना होता है, इसी वजह से। ये कपड़े भी तय हो चुके हैं, मैं जा रही बैग रखने और खाना लेने। मेरे को लग रहा है कि नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं भी रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ खाना लेने, और खाना खाने के बाद मिलती हूँ मैं। अभी मैंने खाना तो खा लिया है और मुझे पता क्या लग रहा है, अपनी तारीफ मतलब मैं खुद ही अपने मुंह से कर रही हूँ। सच में मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। तुझसे तो बोल रही हूँ गंजा। अब मुझे नींद भी आ रही है, खाना भी खाने सारा काम हो गया है। और अभी मैं जा रही हूँ कूलर लेने, क्योंकि वैसे है ठंडा मौसम, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ना बिना कूलर के मुझे नींद नहीं आती। चाहे मैं चादर ओढ़ कर सो जाऊँ, चाहे मुझे कंबल दे दो, रजाई दे दो, पर कूलर तो चलेगा ही चलेगा। ठंडों में ना पंखा चलेगा, चाहे मुझे कितनी भी ठंड लगेगी। हाँ जब ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है ना, तो तभी चलना पंखा। बाकी फिर उसके बाद अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि अब मच्छर काट रहे हैं, इसी वजह से। बाकी अभी मैं चाहूँगी कूलर चलाना। ऐसे किसी को पसंद नहीं है कि इतना ठंडा मौसम हो रहा है, कूलर क्यों चलाई, बट मानूंगी नहीं, जाए वो भी नहीं। दूसरे कमरे नींद आ रही है, मैसेज हो गया मुझे। अपना बिस्तर तो कर लिया है, मम्मी का भी कर लिया है, क्योंकि मैं बेड पे सोती हूँ, मैं धरती पर ही सोती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ लाइट्स ऑफ, टीवी पता नहीं क्यों चल रही है, खुशी में चल रही है। और तू नहीं सो रहा क्यों? कब बाद में
बाद में कब सोएगा? हैं? कब? कभी भी कब? क्यों नहीं बताएगा? कभी भी सो जाऊंगा। जब के क्या करेगा? देखूंगा। क्या देखेगा? जो मैं अभी देख। क्या अभी देख रहा है? फोन? सुबह में देखने को मिलेगा। फिर इसका ऐसे ड्रामा चलता रहेगा। अब मैं जा रही हूँ इस ब्लॉग को एंड करने। नो, आपको पता है क्या करना है। पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब। क्या कहता है, मैं तो कहना भी भूल रही हूँ। लाइक क्या कहते हैं, अरे याद कर लेती हूँ क्योंकि आजकल मुझे भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी हो चुकी है। Like, comment, share and subscribe for more videos. Thanks for watching.